नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का आज तीसरा सेशन था, जिसमें आज 13 जुलाई को लेकर जो है पीडीपी के द्वारा और बाकी एमएलएस के द्वारा डिमांड की गई कि इसे दोबारा से इस छुट्टी को जो है वो मंजूरी मिलनी चाहिए, जिसको लेकर जितने भी बीजेपी के एमएलएस हैं उन्होंने असेंबली से वॉकआउट कर दिया। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वॉकआउट करने के पीछे रीजन क्या रहा। कश्मीरी पंडितों का मोहल्ला था, हिंदुओं की दुकानों पर हिंदुओं के घरों को जलाकर उसके बाद उनने महाराजा के साथ बगावत की थी। जब महाराजा की फोर्स ने उनको मार गिराया और आज तक कांग्रेस की कमजोरी ने उनको शहीद बनाया। ये कभी शहीद नहीं हो सकते। शहीद भगत सिंह है, शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा है, शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह है, शहीद मकबूल शेरवानी है। वो शहीद नहीं हो सकते जिन्होंने राष्ट्रद्रोह किया, जिन्होंने राजद्रोह किया और पर्टिकुलर कम्युनिटी के दुकानों को लूटा, पर्टिकुलर कम्युनिटी के घरों को जलाया, उसके बाद उन पे कार्रवाई। ये अब होगा नहीं। कैलेंडर नेशनल कैलेंडर चलता है, ये यूनियन टेरिटरी है और जो देश में छुट्टियां हैं वही छुट्टियां यहाँ भी होंगी। 13 जुलाई को लेके वो जो बात कर रहे हैं वो ट्रेटर्स डे है। ट्रेटर्स के नाम पे क्यों छुट्टी रखी जाएगी? ये स्टेट महाराजा की थी, महाराजा के नाम पे बात होनी चाहिए। महाराजा का ये सम्मान नहीं करते। जम्मू कश्मीर में जो है केंद्र शासित प्रदेश है, प्रधानमंत्री जी का ये सम्मान नहीं करते। प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह की ये टिप्पणियां करते हैं, जम्मू कश्मीर की असेंबली खुद को प्रधानमंत्री जी से ऊपर समझती है। मुझे अफसोस होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी के नेताओं पर। टूटने के बाद जो है 13 जुलाई की छुट्टी को जो है वो खारिज किया गया, लेकिन आज विधानसभा सत्र में फिर से एक बार जो है छुट्टी की अपील की गई है, बात की गई है। देखिए, हर एक मेंबर को बोलने का हक है। उनके कहने से कोई छुट्टी ना होगी। जो 370 है जो है वो एक दफ़ा दफन हो चुका है। ये जितना मर्जी जोर लगा ले, ये वापस आने वाला नहीं। सर, जिस तरह से आज विधानसभा सत्र में 13 जुलाई को लेकर जो है छुट्टी की बात की गई है, खासकर अगर बातचीत की जाए तो जब धारा 370 को निष्कासित किया गया था, यहाँ से खत्म किया गया था, तब उस समय 13 जुलाई की छुट्टी को भी जो है वो खत्म कर दिया गया था। लेकिन विधानसभा में आज फिर से उसको लेकर बातचीत की जा रही है। क्या लगता है कि मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर की जनता को पिछले 70 वर्षों से नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने इस तरीके से मुद्दों से विपरीत जाके इस तरीके के मुद्दे उठा के लोगों को दिया कुछ नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मोदी जी की सरकार है। लोग जम्मू कश्मीर के खुश हैं कि हमें वो व्यवस्था, वो डेवलपमेंट देखने को मिली है जो 70 वर्षों से मिली है। तो आज फिर से असेंबली के सत्र में जब जहाँ डेवलपमेंट की चर्चा होनी चाहिए थी, तो इस तरीके के मुद्दों को लाके वो एक ध्यान भटकाना चाहते हैं। चूँकि उन्होंने इलेक्शन के दिनों जो वादे किए हैं उनको पूरा करने की तो कोई संभावना दिखती नहीं है, तो इसलिए भटकाना चाहते हैं। रही बात 13 जुलाई की, तो किसी देश उस समय तो जम्मू कश्मीर एक अपने आप में एक अलग था, तो उसके खिलाफ अगर कोई रिवोल्ट करता है तो उसके खिलाफ तो वहाँ की सरकार कार्रवाई करती है। तो उसको आप शहीद का दर्जा दोगे तो ठीक है, आपकी सरकार थी, आपकी मनमानी थी, आपका कानून था, तो आपने जो चाह किया। लेकिन अब वो आपके मनमाने तरीके से नहीं होगा ना। तो अब आप इस तरीके से इन मुद्दों को उठा के, जिनका कोई मतलब नहीं है और कोई आपको छुट्टी नहीं देगा, वो भूल जाए, अपने दिमाग से निकाल लें। जो वक्त बीत गया, जो आपने यहाँ पे अपने तरीके से चलाने की कोशिश की, वो चला लिया, आगे नहीं चलने वाला है। और इस तरीके से उन मुद्दों को उठा के लोगों का ध्यान जो है, लोगों को भ्रमित करने की जो कोशिश आप कर रहे हैं, वो नहीं चलेगी। विधानसभा सत्र से आपने वॉकआउट किया है और जिस तरह से अभी भी वहाँ पर चल रहा है, क्या लगता है कि आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं मुद्दों को जो है हेर फेर करेगा? क्योंकि इस तरह से वॉकआउट करना और फिर उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए फिर वैसा समय नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है, लेकिन ऐसी बात असेंबली के अंदर वो करने की कोशिश करें तो वो तो हम तो अपना रिएक्शन तो देंगे ही देंगे कि जो देश के विरोध हो, जो हमारे जम्मू कश्मीर के विरोध हो, जो एक आम नागरिक के भावनाओं को हर्ट करता हो, तो ऐसे मुद्दों को तो हम असेंबली में डिस्कस नहीं होने देंगे। आप ही के जो है साथी ने कहा है कि जो ऑनरेबल स्पीकर है वो बाकी लोगों की बात सुन रहे हैं, बजाय जो जितने भी एमएलएस हैं बीजेपी की, उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेरी एलओपी से आज बात हुई है सुनील जी से, हम स्पीकर साहब से मिलेंगे कि बराबर एक ही नज़र में सभी को देखें। हम एक बार उनसे बात करते हैं। सर, आज अगर बात की जाए तो एक बार फिर से बीजेपी की एमएलएस की तरफ वॉकआउट देखने को नजर आया है। 13 जुलाई को लेकर फिर से एक बार बात की गई है, शहादत की बात की गई है। क्या लगता है कि ये मुद्दों को भटकाने की बात की हो रही है या किसी तरीके से वाकई में मंशा कुछ और नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा क्लियर स्पष्ट किया था पहले दिन से ही, जब से यहाँ पे असेंबली का सेशन शुरू हुआ, कि भारतीय जनता पार्टी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हमारी रहेगी, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल यहाँ पे निभाएगी। लेकिन जहाँ तक वैचारिक मुद्दों की बात है,
उसमें कोई कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं होगा। आज जब पीडीपी के एक विधायक एमएलए ने यहाँ बात रखी, 13 जुलाई की बात, उसकी छुट्टी की बात रखी, तो हमारे जो एलओपी हैं सुनील जी ने उस पर कहा कि 13 जुलाई को जो लोग मारे गए उस वक्त महाराजा के विद्रोही, उन्होंने महाराजा के अगेंस्ट विद्रोह किया, उसमें वो मारे गए, हम उन्हें शहीद नहीं मानते हैं। तो उन वर्ड्स को स्पीकर साहब ने एक्सपंज किया और उस प्रोटेस्ट में भारतीय जनता पार्टी के सारे जितने भी विधायक थे उन्होंने वॉकआउट किया। सर, क्या लगता है कि आने वाले बजट सत्र में इसको लेकर फिर से बात होगी? देखिए हमारा ये मानना है कि जो ये सरकार बनी है, इन्होंने इलेक्शंस के टाइम पे जो लोगों से वादे किए, 370 लाने की बात इन्होंने जो कही थी वो कहाँ है आज की डेट में। इन्होंने बिजली फ्री देने की बात कही, इन्होंने 12 सिलेंडर फ्री देने की बात की, महिलाओं को पैसा देने की बात की, अनेकों ऐसे इन्होंने जो बोला था कि हम ये काम करेंगे सरकार बनते हुए। लेकिन जब एलजी एड्रेस को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें वर्ड यूज किया गया है कि माई गवर्नमेंट, तो माई गवर्नमेंट वाला उसमें कुछ अंदर था नहीं। उसमें वो जितना भी था सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट की स्कीमों का ही उसमें जिक्र किया गया है। तो हम एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल निभाएंगे, लेकिन जहां ये वैचारिक मुद्दों की बात होगी उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो आपने सुना, हमने वॉकआउट किए गए एमएलए से बातचीत करी, उनका ये कहना था कि 13 जुलाई जो है वो अगर बात की जाए तो उसकी छुट्टी को जब निष्कासित कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, तो उसे वापस लाना नामुमकिन है। ऐसे में पीडीपी और बाकी एमएलए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलए के द्वारा इस तरह की बात को सामने रखना कहीं ना कहीं देश की या जम्मू कश्मीर की एक तरह से तौहीन है। क्या कुछ आपकी राय है, बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।